बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, एनडीए में जिस तरह से सीट बंटवारे की होड़ चल रही है उसने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हर पार्टी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रणनीति बना रही है। ऐसे माहौल में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने नया दांव चलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अभी तक देखा जाए तो यह चर्चा थी कि चिराग खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती को आगे लाकर राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश की है। बता दें, चिराग पासवान का मकसद साफ दिख रहा है कि वे परिवार और पार्टी दोनों को मजबूत करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार बता दें, चिराग चाहते हैं कि अरुण भारती को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए और उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाने की दावेदारी दी जाए। इसके लिए उन्होंने जमुई जिले की सिकंदरा सीट का चयन भी कर दिया है। सिकंदरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और यह जमुई लोकसभा का एक हिस्सा भी है। यहीं से अरुण भारती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार संसद में एंट्री की थी। अब चिराग उन्हें विधानसभा की राजनीति में लाकर बड़ा संदेश देना चाहते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि सिकंदरा सीट से इस समय हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं। प्रफुल्ल मांझी का राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। वे साधारण परिवार से आते हैं और 3 बार बीपीएससी मेंस व 1 बार यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर चुके हैं। उनकी यह पृष्ठभूमि उन्हें जनता के बीच मजबूत नेता बनाती है। ऐसे में अगर अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है तो सिकंदरा का मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। चिराग की रणनीति सिकंदरा सीट पर दावा ठोककर एक तीर से 2 निशाने साधने की है। पहला, चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो उनकी पार्टी की भागीदारी मजबूत होगी। दूसरा, वे जीतन राम मांझी को भी चुनौती देंगे ताकि दलित राजनीति में खुद को सबसे बड़ा चेहरा साबित कर सके। सिर्फ सिकंदरा ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी की मांग सूची में चकाई सीट भी शामिल बताई जा रही है। चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह जीत कर आए हैं, जो दिवंगत समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। अगर एलजेपी इस सीट पर दावा ठोकती है तो नीतीश कुमार के समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो चिराग पासवान की रणनीति यह दिखाती है कि वे इस बार बिहार की सत्ता में सिर्फ साझेदारी नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका भी निभाना चाहती है। अरुण भारती को डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाकर उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि एलजेपी रामविलास अब सिर्फ छोटी पार्टी नहीं बल्कि सत्ता संतुलन बदलने वाली ताकत बन सकती है। वही सिकंदरा और चकाई जैसे चुनावी दांव से चिराग ने यह साफ कर दिया है कि इस बार उनका इरादा बड़ा है और वे हर कीमत पर बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आने वाले समय में और क्या कुछ होता है ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।